का पहला दौरा है कश्मीर वैली में। 370 हटने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो खुशी दी है। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा वक्फ मोदी सेंट्रल वक्फ के अंडर आया। मानिए कि जहां 25 लाख था वहां हम 10 करोड़ के ऊपर आ गए हैं। ऑनरेबल जुडिशरी का फिर से आपके जरिए से शुक्रिया अदा करती और आप सबों का। Prime Minister Narendra Modi is travelling to the Kashmir Valley. I am joined by the National Executive Member of the BJP and the Chairperson of the Jammu and Kashmir Waqf Board, Dr. Darakshan Andrabi. मैम, प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला दौरा है कश्मीर वैली में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद। क्या तैयारियां हो रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे और इतने टाइम के बाद वो लोगों से मिलने आ रहे हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा हम ये कहेंगे कि वाकई में वो 370 हटने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो खुशी दी है जो 35 साल के डार्क एरा के बाद चैन मिला है। वो चैन जो हर एक माँ चाहती थी कि उसका बेटा सुबह निकले और शाम को घर वापस आए, वो चैन और सुकून हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीरियों को तोहफे में दिया है। यानी कश्मीर अब पीसफुल कश्मीर है। यहाँ पथराव नहीं है, यहाँ झगड़ा नहीं है, यहाँ लड़ाई नहीं है, यहाँ टेररिज्म नहीं है, यहाँ टूरिज्म है। उसके बाद ये सब खुशहाली के बाद अब वो आज आ रहे हैं 7 मार्च को। अब आप देखेंगे कि लोग किस कदर उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहाँ जहाँ वो गए पूरे भारतवर्ष का सर शान से ऊंचा उठ रहा है। हर जगह पे हम 11 नंबर से 5वें नंबर पे आ गए हैं और कश्मीर अब उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ डेवलपमेंट है, हर तरफ से खुशहाली है। उसको देखने के लिए उन लोग खुद वेलकम करना चाहते हैं, उस खुशहाली के बदले उनको वेलकम देना चाहते हैं, ताकि जब वो बख्श स्टेडियम में आएँ उनके लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ खड़े होंगे और उनके दीदार को पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए कश्मीरी बेताब है। ये है हमारे मोदी जी का करिश्मा। उन्होंने जिस तरह से कहा था वही करके दिखाया। बट क्या आपको लगता है कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना चल रहा है कि कश्मीर से इस बार कोई लेडी कैंडिडेट होगी? क्या हम देख पाएंगे कि कोई लेडी जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी? अब आप बेहतर जानते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उसमें ये कैंडिडेट्स का चयन रहता है। आपने देखा जो भी भाजपा कर रही है, जो भी हमारी सरकार कर रही है, उसमें बराबर की हिस्सेदार एक लेडी रहती है। वीमेन एम्पावरमेंट की हर जगह बात हो रही है। बात ही नहीं, फिर बिल्कुल फील्ड में वो दिख रहा है। जो पहला लिस्ट भी जारी हो गया उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी वीमेंस को मिली है। रही जम्मू कश्मीर की बात, यहाँ पे जो ही लिस्ट आएगा, अब वीमेन है उसमें या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे, हम यही कहेंगे जो भी चेहरे होंगे, हमारा जो नेशनल वाइड इस वक्त चेहरा है जिसको वोट मिलेगा, जो पार्लियामेंट में हमारा असल में चेहरा है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। उसी के इर्द गिर्द आज जो सबसे बड़ा चेहरा है उसी को वोट मिलेगा और उसी के उन नीतियों को जो उन्होंने पूरे देश में लागू की है उसको वोट मिलेगा। और यहाँ भी कश्मीरी चाहेंगे कि उनको भी बीजेपी का कैंडिडेट मिले और वो भी अपनी वो जो खुशी का इजहार वोट के ज़रिए करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो कश्मीरी पंडित्स पे अटैक होता है टेररिस्ट्स के द्वारा, और ये जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मार्टियर हो रहे हैं, क्या उसका नेगेटिव असर पार्लियामेंट इलेक्शंस पे आपको लगता है कि पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा उसका नेगेटिव असर, क्योंकि अब सब जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी बैठा है पाकिस्तान,
उसको तो अपना घर संभाले नहीं संभलता है, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि अगर कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली आ रही, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के ज़रिए वो यहाँ पे अपने पैर फिर से बसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। वो ज़माना चला गया है। अब इक्के दुक्के जो वाक़यात होते हैं जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मार्टियर हो रहे हैं या कोई भी ऐसा वाक़या होता है जिससे सारे हालात को लग रहा है कि झंझोड़ में आ जाता है, लेकिन हमारे पुलिस फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सक्षम है। अब हम दुश्मनों के षड्यंत्र को समझ गए हैं और वो षड्यंत्र ज़मीन पे अब कहीं कायम नहीं होगा, लेकिन हाँ, जहाँ पे हादसा होता है वहाँ पे परेशानी ज़रूर आ जाती है। कुछ क्षणों के लिए टेंशन रहती है, लेकिन लोग समझदार हैं यहाँ के, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हैं, कश्मीर के हैं, लोग समझदार हैं। उसका असर इलेक्शन पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दुश्मनों की चाल अगर हमारे घर में कामयाब हुई तो फिर अक्लमंद हम नहीं कहलाएंगे। इस बार पहाड़ी जो है निकल के जो आके जो है बीजेपी की तरफ वोट दे सकते हैं, क्योंकि उनका रिजर्वेशन का मसला हल हो चुका है। क्या आपको लगता है कि जो रिजर्वेशन वहाँ पे मिला है उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा पार्लियामेंट इलेक्शंस में? आप इमाद साहब देख लीजिए, 70 सालों के बाद पहाड़ियों को अपना रिजर्वेशन मिला। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमारी गवर्नमेंट ने हर एक कबीले को, हर एक उस चीज़ को मान्यता दी जो बहुत सालों से इल्तिवा में पड़े थे। वही रही बात कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन देना, उसके बाद तो मुझे लगता है पहाड़ी कबीला बहुत खुश हैं, और अपनी खुशी का इजहार वो कैसे करेंगे? वो तो क्योंकि पहाड़ी लोग ऐसे हैं कि वो खुशी का इजहार या नेकी के बदले, प्यार के बदले प्यार देना चाहेंगे, और मुझे यकीन है कि वो मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट देकर वो प्यार वापस उसका शुक्रिया अदा करेंगे। मैम, वक्फ बोर्ड पे आना चाहूँगा। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारा वक्फ बोर्ड भी जो है सेंट्रल वक्फ के अंडर आया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताइए। बिल्कुल, आप जानते हैं पहले जम्मू कश्मीर बोर्ड जो था ये 2 हिस्सों में था, 2 नामों पे था। एक तो कश्मीर में मुस्लिम वक्फ के नाम से चलता था और जम्मू में अलग नाम से चलता था, और दोनों के अलग अलग कार्य थे, दोनों के अलग अलग रूल्स थे। जब अभी ये बना पिछले 16 मार्च को जिसमें ये बना 2022 को, उसमें फिर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना, एक लॉ के तहत बना। वक्फ एक्ट 1995 और 2013 के दायरे इख्तियार में बना। उसके बाद से आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे रूल्स थे, यहाँ पे ऐसा काम था जिसको देखकर लग रहा था कि 1-2 दिन ही हम बैठेंगे तो तीसरे दिन घर ही जाएंगे। हमें ऑफिस नहीं था। ये ऑफिस जहाँ आप बैठे हैं हमें बनाना पड़ा। हमें ऑफिस भी बैठने को नहीं था। चलिए वो कभी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो फ़िलहाल है वो ये है कि यहाँ पे ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ थी जो इल्तिवा में पड़ी थी, कोर्ट केसेस में पड़ी हुई थी पिछले 40-45 सालों से। उसमें एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि हमारा एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी जो बुलवाड़ पे थी। बुलवाड़ पे एक होटल है हमारा, उसमें दुकानें हैं कम से कम लगभग 100 के करीब, 150 के करीब नीचे हमारे, और उस पे होटल था जो मुसद्दिक शाह साहब ने लिया हुआ था, और हमारे वक्फ बोर्ड ने उसको फिर 5 साल के बाद सिटे, और उन्होंने सिटे लाया था। उसमें भी 15 साल गुजर गए थे, और पहले ज़माने में 30 साल पहले, 35 साल पहले उसकी और 2 स्टोरियाँ हैं वहाँ पर। वो ऐसी ही पड़ी हुई थी, यानी ख़त्म हो चुकी थी। इतने सालों में, 35 सालों में उसको कूड़े के दान में फेंका गया था, और दुकानदार जो नीचे थे उन्होंने हमें किराया कभी नहीं दिया हुआ था। सारी दुकानें बंद थी और किराया 500 रुपये से 5,000 कोई नहीं दे रहा था। तो जो ही हमारी तीसरी बोर्ड मीटिंग, हम आपको तफसील से कहना चाहते हैं कि ये हमारा पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में जो हमने किया। 3rd बोर्ड मीटिंग में इसको पास किया गया, हमारे सामने ये जल लाया गया। हमने कहा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही है तो इससे कितना नुकसान हुआ होगा वक्फ को अपने ज़माने में।
कितना रेवेन्यू जो है, कुछ अगर आपको फिगर ज़बानी याद हो, बिल्कुल। कितना फिगर अभी तक जो है हमारा रेवेन्यू बढ़ वक्फ बोर्ड गया। ला? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी हमारा बजट हुआ तो कम से कम हमारा जो कहीं ना कहीं 10 करोड़ हमारा फिगर, मानिए कि जहां 25 लाख था वहां हम 10 करोड़ के ऊपर आ गए हैं। अभी जब हम इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने सभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां बिट बाय बिट आपको लगेगा, जहां 50 रुपया था वहां 5,000 हो गया, जहां 500 था वहां 50,000 हमने लिए। जो प्रॉपर्टीज़ इलीगली ग्रैब की गई हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास है जो बाकी जगहों पे ग्रैब की गई है, क्या उनको हम रिकवर कर पाए हैं अभी तक, और उसमें आगे क्या एक्शन प्लान रहेगा? आपको बताते चले कि जब हम आए थे यहाँ पे बहुत ग्रैब की हुई, जहाँ पे नोटिस भी गई हुई थी, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने हमें कोई उसके डिसीजन नहीं, क्योंकि लोग जो ही आप कुछ भी करते हैं लोग ऑनरेबल कोर्ट के पास जाते हैं, तो तब कोर्ट भी अवेयर शायद नहीं था ऑनरेबल कोर्ट तो कि ये क्या है, तो मसले मसाइल ऐसे चले। 40 साल के बाद भी अभी हमें फ़ैसले आने लगे हैं कि हम वक्फ बोर्ड के हक़ में फ़ैसला आ गया। खर्चे हमारे 50,000 बगैर आमदनी 500 भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑनरेबल जुडिशरी का फिर से आपके ज़रिए से शुक्रिया अदा करूंगी, और आप सबों का जिन्होंने ये आवाज़ घर घर पहुंचाई। आज हम कहने के लायक हैं कि आज वक्फ बोर्ड अपने पैसे से तामीर भी कर रहा है, और जो हमारे हक़ में फ़ैसले आए उससे हम जो वो ग्रैब की हुई लैंड भी थी, दुकानें भी थी, वो वक्फ के वापस आ गए। हमने उनके बाज़ाब्ता ऑक्शन किए, क्योंकि अब यहाँ पर्दे के नीचे से कुछ नहीं होता है, अंडर टेबल कुछ नहीं होता है, जो भी होता है बाज़ाब्ता ऑक्शन। अगर आपको ज़रूरत है आप आएंगे, उसमें अगर 10 रुपये की बिड लगती है जैसे भी ऑक्शंस होते हैं तो हमें 11 रुपये आते हैं। अगर कोई 11 देना चाहता है वो 12 रुपये में हमारा काम होता है। यानी अब वो क्लियर और क्रिस्टल तरीके से वक्फ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।